नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्लास 10 चैप्टर 8। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया गया है तो उसके आधार पर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले जो हमारी वीडियो है उन वीडियो को आप देख लीजिए तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम आपको प्रूफ करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहे हैं कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है और उसका कोई एक रिलेशन दिया हुआ है तो उस कंडीशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो if sin theta is equal to 6/10। sin theta is equal to 6/10 दिया हुआ है, तो इस बेस पर हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन क्या करना है कि यहां पर sin थीटा के बेस पर हम ए एंगल ले रहे हैं, sin ए। इसमें थोड़ा सा रिलेशन मैं आपको बता दूंगा कि अगर हमारे पास ए और सी है, कोई थीटा नहीं दिया है, तो हम कैसे थीटा मानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन मैं पहले भी दे चुका हूं, अभी एक बार और बता देता हूं। इन ए राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ a right triangle side of a right triangle, the ratio of the side of a right triangle with respect to acute angle is called as trigonometric ratio। तो जिस acute angle के रेशियो हम लेते हैं वो acute angle का जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, मान लो हमने अगर इसके रिस्पेक्ट में लिया, a के रिस्पेक्ट में लिया, तो acute angle के जस्ट अपोजिट साइड जो होता है आपके परपेंडिकुलर कहलाएगा और राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो है आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। बाकी जो बचता है वो आपका बेस कहलाएगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है और राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड हाइपोटेनियस होता है और जो बचता है वो बेस कहलाएगा। यानी जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियो फाइंड करने हैं, जस्ट उसके पास वाला, उसके साइड वाला साइड जो है बेस कहलाता है। अपोजिट साइड जो होता है वो एंगल परपेंडिकुलर कहलाता है। ये चीज याद रहेगा तो मिस्टेक नहीं होगा। अब हमारे पास है सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में दिया गया है sin A इक्वल टू दिया हुआ है 6/10। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि sin A यानी किस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होगा। अगर C के रिस्पेक्ट में हम अगर फाइंड करेंगे तो अपोजिट परपेंडिकुलर आपका अपोजिट एंगल होगा। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हमें रेशियो फाइंड करनी है उसके जस्ट अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा और ये बेस रह जाएगा। और यहां पर अगर sin C की वैल्यू अगर पूछा जाए, sin C, तो सीधा समझिए कि आपका परपेंडिकुलर ये होगा, AB होगा अपान हाइपोटेनियस AC होगा। sin A ले रहे हैं, A के रिस्पेक्ट में हमारा BC जो है आपका परपेंडिकुलर होगा, AC उसका हाइपोटेनियस होगा।
इस प्रकार से अगर हम ध्यान रखेंगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर है ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए इक्वल टू 6/10, 6 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, 10 हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो परपेंडिकुलर के सामने हम रख दिया 6, हाइपोटेन्यूस के सामने रख दिया 10। अब मैंने बताया कि जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है तो सारी साइड मुझे मालूम होना चाहिए। इसके पहले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन से रेशियो फाइंड किया तो उसमें सभी साइड दिया हुआ है। जब सभी के सभी साइड दिया हुआ है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। जब 2 साइड दिया गया है तो तीसरी साइड हमें फाइंड करना है, किसके थ्रू? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू हमारे क्या है? AC के स्क्वायर, p के स्क्वायर हमारा BC के स्क्वायर प्लस b हमारे पास है AB के स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और AC की वैल्यू 10 के स्क्वायर, BC की वैल्यू 6 के स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू हमें फाइंड करना है। AB की वैल्यू फाइंड करना है। तो 10 के स्क्वायर 100 होगा, 6 के स्क्वायर 36 होगा प्लस AB स्क्वायर। अब हमारे पास पॉइंट्स आ जाएगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से तो 64 हो जाएगा। AB इज इक्वल टू √64, तो AB इज इक्वल टू 8 होगा। 64 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 8 आता है। तो इस प्रकार से हम अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ गया। इसकी वैल्यू है 8। अब जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी वो कैसे निकालेंगे? नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू p/h इक्वल टू 6/10 जो ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकेंड हुआ cos थीटा इक्वल टू b/h इक्वल टू 8/10। तीसरा है tan थीटा इक्वल टू p/b इक्वल टू 6/8। एंड फोर्थ होगा cot थीटा इक्वल टू b/p इक्वल टू 8/4। फिफ्थ है sec थीटा इक्वल टू h/b इक्वल टू 10/8। और 6 होगा cosec थीटा इक्वल टू h/p इक्वल टू 10/6। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको इस तरह से अब आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छी तरह से अगर प्रोसेस आपको याद हो तो हर वैल्यू आपको याद हो। अब एंगल में ध्यान रखना है कि हम थीटा के स्थान पर पूछा, अगर मान लीजिए साइन ए की वैल्यू है तो जहां जहां थीटा है वहां पर हम ए पुट कर देंगे तो ए के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसी का एंगल लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ थीटा लिए हैं तो थीटा लिख देंगे, ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो एंगल ए लेंगे और बी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एंगल बी ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।